भाई देखिए, अब ये काम बढ़िया तो है नहीं, आँच लगाना तो सबसे भद्दा काम है। अब वो तो गाड़ी जली है, शुरू हो जाएगी, पैदा ट्रैक्टर जल गया है, किसी मनुष्य को क्षति आ जाती, कोई मनुष्य जल के मर जाता, तो ये काम बढ़िया है नहीं। अज्ञात ने किया है तो उसकी छानबीन की जाए और उसे ढूंढा जाए। ये तो सरकार का काम है, ये तो हमारे गांव बस रहे, क्यों नहीं सरकार गौर करती है ऐसी बातों का। और यहाँ आके कोई हमें बदमाश आके बाहर से जो ये देश को कैसे रखा लेंगे, जब देश के भीतर ही ऐसी कुरीति हो रही हैं तो देश रखाने बाहर की ये कैसे रक्षा कर देंगे बॉर्डरों की, जब हम तो इसमें भीतर पड़े हैं। और कोई आके हमारे अज्ञात आदमी ऐसे पजारेगा तो ये तो सरकार का काम है, और जो हमारे उसमें आ जाएगा तो उसे हम पकड़ के देंगे। देखिए, ये आरएसएस ये एक ऐसी उग्रवादी वो है नस्ल, ये देश को बर्बाद करके रख देगी। इसी की लड़ाई को किसान लड़ रहे हैं। आरएसएस ने हमारे देश को भट्टाढार करने की जा रही है। ये एक धर्म की राजनीति फैला करके हिंदू मुसलमान करके देश को बांट दिया है। अब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसान किसी पे से भीख नहीं मांग रहा, किसान अपनी फसल के दाम की लड़ाई लड़ रहा है। किसान किसी से ये नहीं कह रहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम इसी बात की कह रहे हैं कि हमें अपनी फसल का दाम चाहिए। इसमें क्यों किसी को क्यों आपत्ति आती है? भाई देखिए, जनता में कोई आक्रोश नहीं, जनता हमारे साथ है। जनता, हमने उस दिन KMB रोका, हमारा बिल्कुल समर्थन किया। उन्होंने कहा चाहे कितने लोग हैं ये फिर ये वही होंगे, इनके सरकार के वही हैं, आरएसएस के गुंडा बहन, और कौन है ये आरएसएस के गुंडा, सरकार के जो नुमाइंदे, और कौन है? और कोई नहीं कर सकता। जनता हमसे कोई आक्रोश नहीं कर रही, जनता तो हमारे साथ खड़ी है, पूरा देश साथ खड़ा है, पूरे देश की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं है। तो इसमें पूरा कोशिश की जा रही है। डरेगा किसान, ऐसे है नहीं, हो जाने दे नुकसान, फिर कार फूक गई कोई बात नहीं, ट्रैक्टर फूक जाओ, ऐसी बात पे किसान क्यों डर पेगा? किसान कभी डर नहीं सकता। किसान जब आया है तो अपने काम को पूरा करके जाएगा। कहीं ना कहीं सुरक्षा में फेल है ये तो, अरे फेल हो रही है किसानों के कहीं। अरे सुरक्षा फेल क्या है यार, दिन में लगी आग है। दिन में कोई ये थोड़ी एक चौकसी भी बढ़ते है और वो कोई गिर गया हो, सींक या कचू क्या लगे फूकने, इसमें कौन का किसका? पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए ना। हाँ, तो थोड़ी बहुत तो वहाँ पुलिस लग रही है, जब रह रही है तो उनका भी काम है। किसान तो कर ही रहे हैं अपनी सुरक्षा, पुलिस को भी करनी चाहिए। यार ये तू रौनक की बात क्यों करता है? किसान एक तो फसल की कटाई है, दूसरे चुनाव है, आज 15 तारीख का चुनाव है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जहाँ था तो किसान वहाँ भी तो अपने चुनाव है, अब कोई उनके घर का कुनवा का प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, उसका दबाव है भाई। ये तो गाजीपुर बॉर्डर हो गया ना, आप सिंगो बॉर्डर भी देखा जाए या फिर ना सिंगी बॉर्डर पे वो फसल कम हो रही है। फसल है यार, रौनक कम क्यों है? या 100 रहे में, 500 रहे में, 1000 रहे में, यहाँ वही बहुत है। बॉर्डरों पे 1000-1500 आदमी से तो किसी दिन कम नहीं हुआ है। इतना तो अब भी आज चुनाव के दिन भी 1500-2000 आदमी से कम नहीं बैठेगा। तू सब टेंटों में आदमी, मैं तो घूम के आया हूँ, कोई टेंट खाली नहीं है। मनोबल टूट रहा क्या किसान? ना, बिल्कुल मनोबल नहीं टूटे। मनोबल क्यों टूटे? मनोबल तो जिसका टूट जाता है तो वो तो मर जाता है। या खून है शरीर में, पानी नहीं है, या मुर्दे नहीं है, जिंदे हैं किसान, और जिंदा ही लड़ाई लड़ सकता है, मुर्दा क्या लड़ाई लड़ेगा? लेकिन ताऊ बार राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इसे शाहीन बाग आंदोलन ना समझा जाए। हाँ। क्योंकि शाहीन बाग जो आंदोलन था वो कोरोना की वजह से हट गया था पीछे को। क्या उस बात की आपको डर सता रहा? कोई डर नहीं, हमारे गांव बस गए हैं चारों बगल के बॉर्डरों पर, और हम उनकी डिस्टेंसरी का पालन करेंगे। पर ये तो बताइए, ये अपनी तरफ तो देखिए, हिंदू मैं भी हूँ, 3.5 लाख आदमियों ने वहाँ गंगा स्नान किया है हरिद्वार में जाके, वहाँ कोरोना कहाँ चला गया? किसी के मास्क लग रहा है, 3.5 लाख आदमी थोड़ा होता है? सीएम तीर्थ रावत कह रहे हैं कि और सीएम हाँ, और उनका जो मुख्यमंत्री ऐसा बना दिया है, वो न्यू करो गंगा मैया में डूब के पहले प्रधानमंत्री ने थारी बजवाई, दिए जुड़वाए, कोरोना जब भी रहा, गंगा नहाने तक कोरोना खत्म हो जाएगी तब बीमारी। कह रहे हैं खुले में हो रहा है, यहाँ कोरोना नहीं होने। वहाँ तो 445 एक जन 500 आदमी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, तो खुद हो गए हैं जो। फिर उनमें से ये झूठ, ये जब बेमतलब की बात करते हैं। अरे जो कोरोना का काम है, किसान उसका भी पालन करेगा, उस डिस्टेंसरी का पालन करेगा, और अपना मास्क भी लगा लेगा। भाई ये तो सबके लिए है गाइडलाइन। जब फैलेगा तो अभी तो किसानों का किसी, हमारे यहाँ तो कोई भी पॉजिटिव, पहले तो आप लोग कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, हमारे किसानों का होगा नहीं, तो पर हम इनकी देश में, हमारे गांवों में तो किसी की कोरोना है ही नहीं, अब तक नहीं हुआ कोई भी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोरोना का कोई केस ही नहीं है। कोरोना किसान के हो ही नहीं सकता, मैं इस बात का दावा करता हूँ।
क्यों कोरोना उसके होता है जिसे धूप गर्मी जाड़े का नेक भी सहन नहीं होती। किसान तो एक प्रकृति की उसमें ही रहता है, वो ये जो बिजली के पंखा कूलरों की और उनसे एसी की हवा से दूर रहता है। ये प्रकृति की हवा में ही पला होता है। इसके ऐसी अटैक थोड़ी बहुत और जुकाम खांसी तो सबके हो जाते हैं। जब मौसम का तब्दीली होती है तो किसान इस बात से घबराएगा नहीं। लेकिन अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो क्या आप लोग जाओगे यहाँ से छोड़? क्यों जाएं? गांव है हमारा, अलग गांव बस रहा है, क्यों जाएंगे? गांव का है तो अतिक्रमण है। अतिक्रमण का है क्या? अजी जबरदस्ती हमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये हमने सड़क है, ये सड़क तो हमने तो उर्दू ने तो गवर्नमेंट ने तो ये सड़क और भीत बना ली दोन पे, बेमतलब तो उनने करियो। हमने तो रास्ता छोड़ रखा है। तो एक सड़क तो घेरे हुए, 2 सड़क घेरे हुए। अरे तो दोन से काम चल जाएगा। जब हमारी मांग को मान ले मोदी, हम अपने घर चले जाएंगे। हमने कोई जबरदस्ती थोड़ा रोक रखा है ऐसे, इसने रुकवाया है, दिल्ली में जाने नहीं दिया। हम कहाँ रहे हैं, फिर अपना यहाँ बना लिए आसियान, यहीं रह रहे हैं और क्या है। तो क्या आप रणनीति क्या बना रहे हो? क्योंकि आपकी रणनीति यही है हमारी कि हम बिना अपने मतलब इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाए और एमएसपी की गारंटी लिए बिना नहीं जाएंगे। धीरे धीरे देश का किसान, नौजवान, मजदूर और शिक्षित वर्ग जो मतलब जिनको पता ही नहीं था, जिन्होंने ये बेच लारा सारा सामान, नौकरी जन कितनी छूट गई, यहाँ से आगे नौकरी मिल नहीं रही, तो इसके लिए सारा देश लड़ाई लड़ रहा है और ये सफल होगा काम और ये हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल होकर रहेगा। नहीं, ये तो आप पहले दिन से कह रहे हैं इस बात को। सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। अब वो तो देख ही जाएगी कि सरकार ना करेगी कि हम माने कि ना माने। सरकार मानना पड़ेगा, क्यों दे हम, और ना मानेगा तो किसानों पे तो इंतजाम है। सरकार कहूँ तो अपना इंतजाम कर लेगी। फिर खाद का कट्टा 1900 कर सकती है सरकार, डीजल 90-91 रुपया लीटर कर सकती है सरकार, और किसान को अपनी फसल का दाम सही नहीं दे सकती सरकार। तो फिर क्यों किसान ही क्यों मानेगा जब तक अपने को उसको नहीं करवा लेगा पूरा। जो इन्होंने 25 कम 2000 तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर हमें फसल का उचित रेट दिया जाए तो उस हिसाब से तो 2400-2500 रुपये कुंटल पर है। आप आंदोलन तो कर ही रहे हैं और ये चल भी रहा 5 महीने। कोई और रास्ता है अगर सरकार मान जाए, कोई ऐसी? अरे हमारा रास्ता सीधा है, हमको ये नहीं है जब सरकार न्यू कह देगी कि हम तुम्हारी बात को मान रहे हैं, जब जाएंगे यहाँ से। नहीं, आपकी नज़र से, आपसे दिमाग से कि किसान ऐसा काम कर लें कि सरकार मान जाएगी, अगर कोई ऐसा है तरीका? देखिए, ये सारी संपत्ति हमारी और आपकी है बेटा। यहाँ जो बस चल रही है ये हमारे तुम्हारे पैसे थे जो ये कर पैसा ले रहे हैं प्रधानमंत्री और ये कौन है, ये जो MP MLA और ये राष्ट्रपति मंत्री, सब हमारा ही पैसा है, किसी के और का नहीं है। हमारा ही पैसा, हमारी वोट और हमारे ऊपर हुकूमत। अब तक इस बात को जानते ही नहीं थे, अब तो धीरे धीरे हम जाने, हम नहीं मानेगा। हम और अपनी फसल का दाम कम लें और सब तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हो, ऐसा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे।